आज हम बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जनरल स्टडी के क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसके फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सेरस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में उल्लेख किया गया था। तो यहाँ पे यह बौना ग्रह था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ में श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम लेखक जीतने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम वीरप्पा मोइली, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किन्हें वर्ष 2020 के लिए चिकित्सक क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका आंसर ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य क्षेत्र में डोंगरी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैथिली भाषा के लिए सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ और बिहार के भोजपुरी भाषा क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य रचना का निर्माता कौन है। तो इसका भिखारी ठाकुर हो जाएगा आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार की जलकारू पहल किससे संबंधित है। तो ये आपका जल संशोधन से संबंधित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंध है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे तैराकी से संबंधित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 11 नंबर, निम्न यहाँ 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे इलाहाबाद में मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो यह चंपारण सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, लाहौर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो यह अकबर ने करवाया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। ये दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माता था। यहाँ पे अशोक था निर्माता था। अगला क्वेश्चन है, खुजरो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे चंदेलों ने करवाया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मनिरपेक्ष धर्मोपदेश दिया था। यहाँ पे सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन का पूर्ण प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। यहाँ पे बम्बई में पारित हुआ था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी सही सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, उड़ीसा में नीमगिरी पहाड़ी नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत में केवल कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे 23 नंबर का आंसर कांगड़ा भूकंप, यहाँ पे 1934 में, यहाँ पे ये सही नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर कह रहा है कि सूची में निम्नलिखित का कूट सहायता उत्तर चयनित कीजिए। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही सम्मिलित किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। यहाँ पे NH-44 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है,
निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पन्ना, जो बिहार में नहीं है, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जावर, जो तांबा का है, इसका आंसर करेक्ट नहीं है। अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यदि ग्रीनविच प्रधान मध्य रेखा पर समय 12 बज रहा हो दोपहर का, तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा वहाँ पे? तो वहाँ पे आपका तब 2 बज रहा होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कल्याणी मध्य प्रदेश से आपका सही सम्मिलित नहीं किया गया है। ग्लोबल पर विषुवत स्थिति कब पाई जाती है? तो यहाँ पे 22 मार्च और 23 सितंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 31 नंबर, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किया गया है? तो यहाँ पे आपका बी नंबर, संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 12 आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। तो आपका यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मौलिक अधिकारों में से सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो ये कब समाप्त कर दिया है? तो यह 44वां संविधान संशोधन में आपका समाप्त कर दिया गया है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन से एक सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे केंद्र द्वारा इकाइयों का समाप्त किया जा सकता है, यहाँ पे सही नहीं आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा इनसे किसे सौंपकर त्याग कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है? तो यह साधारण बहुमत से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे शायद में भी देख लीजिएगा किसे बी या सी। मेरे अनुसार यहाँ पे राज्यसभा का साधारण बहुमत से ही पास किया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका राज्यसभा का सदस्य चुनने जाने के लिए कितने व्यक्ति को निर्धारित न्यूनतम आयु होता है? तो यहाँ पे 30 वर्ष यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 30 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। यहाँ पे 42 नंबर है, राष्ट्रपति और राष्ट्रमंडल के मध्य में प्रमुख कड़ी कौन सा है? यहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्य कड़ी होते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने ही पद से हटाया जा सकता है? तो यह संसद के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं? किसका अध्यक्ष होते हैं? कानून समिति के। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का लक्षण है? संघात्मक शासन का यहाँ पे दोहरी नागरिकता का लक्षण है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 47 नंबर, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं? तो यहाँ पे सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे अगला हो जाएगा क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना हुए थे? तो यह 1985 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। यूएनओ स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 का हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर, इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन संस्थापक में से नहीं थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आइजन हॉवर्स, यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुद्रा बैंक निर्मित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय औसत आय से आय है जिसे कहा जाता है यहाँ प्रति व्यक्ति आय, इसको बोला जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2000 सॉरी, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बंटी होती है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में कहा जाता है, फर्स्ट क्षेत्र में यहाँ पे कृषि क्षेत्र आ जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार का बजट पहले मार्च में ही महीने में प्रस्तुत किया जाता था, अब यह सामान्यतः फरवरी में किस वर्ष प्रस्तुत किए जाने लगा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 2016 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास के संदर्भ में भारत की अपेक्षा अधिक प्रदर्शन था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी आपकी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला आंसर है, कोपरा का अर्थ क्या है? तो यह एक भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कोपरा। यहाँ पे अगला है एनएम्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे वैश्वीकरण के संदर्भ में एसएनसी का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पे इनमें से कोई आंसर करेक्ट है। यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पे 2017 आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक सिलेंडर के गुरुत्व केंद्र की स्थित होती है, तो यहाँ पे सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर होता है, यहाँ पे बी नंबर यहाँ का करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई पर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 63 नंबर, निम्नलिखित में से अधिक सुचालक है यहाँ पे चांदी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य, तो यानी कि यहाँ पे कुल वर्क डन यहाँ पे निकल जाएगा, तो 6 × 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा, यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशित घनत्व वाला माध्यम है? तो आपका हीरा यहाँ पे यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, माणिक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष का पहला मॉडल प्रस्तावित किया गया था? यहाँ पे जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एच परमाणु में त्रिज्या आर के कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निम्नलिखित में से किसे अनुपाती होता है? तो E² बटा में आर के अनुपाती होता है यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किससे तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रति चुंबकीय सामग्री। यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है, मानव आँख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है? तो ये आपका रेटिना पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, HCl में रासायनिक आबंधन प्राकृतिक होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला गैस क्या होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर मीथेन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वल्कीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसे गर्म किया जाता है? तो यहाँ पे सल्फर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, तो यहाँ पे CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नेल पॉलिश छुड़ाने वाले मुख्य रूप से होते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा एसीटोन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्विक सिल्वर एकमात्र एक और नाम होता है, यहाँ तो पारा का क्विक सिल्वर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुलिकीय पदार्थ यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवलर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केब्रस चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पादन, यहाँ पे आपका ATP करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हेप्लाइट पौधे से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है परागकोश जीवाणु के वृद्धि द्वारा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे कहे जाते हैं, तो यह हाइब्रिड संकरण पौधा कहा जाता है। श्वसन जड़ों वाले पौधे को कहा जाता है, तो इसमें इसका आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका मैग्रोवन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एजाडायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पे आपका सामान्य नाम इसका हो जाएगा नीम, यहाँ पे नीम आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सत्य फल नहीं है, तो आपका सेब सत्य फल नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु, D नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म में पाई जाने वाली धातु क्या है, तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 मैथ क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आपको डिस्कशन कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 100 है और उनके पैरों की गिनती की जाती है कुल कितना है 290 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि खरगोश, यहाँ पे चिड़ियाघर में कुल कितने खरगोश हैं, तो आप देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिर के बारे में कर रहा है, यानी कि खरगोश के X मान लेंगे और प्लस यहाँ पे हम लोग कबूतर के Y मान लेंगे, और दोनों का योग कितना दिया है मुड़ी के यहाँ पे, यानी कि सिर का 100 है। अगला यहाँ पे फिर सेकेंड ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा, और इसके बाद आपका सेकेंड में कर रहा है यदि उनके पैर हो, तो पैर यहाँ पे अगर फर्स्ट में देखें खरगोश, तो खरगोश का कितना पैर होता है 4, यहाँ तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम बना रहे हैं। अगला यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, और कबूतर के 2 तो 2y हो जाएगा और बराबर 290। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई यहाँ पे इतना अमाउंट धनराशि 6 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो 18 वर्ष में के बाद वह राशि कितना हो जाएगा, तो आप इस इतना में देख सकते हैं 6 वर्ष में ही दुगना हो जा रहा है, तो यहाँ 18 3 बार में, तो आप इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप मार सकते हैं। यहाँ पे आंसर 80,000। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दो संख्याओं इस प्रकार है कि उनके योग अंतर एवं गुणनफल का अनुपात इतना आता है, तो इनको वर्गों का अंतर क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर 18 है। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 14 यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इफ़ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पोलिमिनल इतना इक्वेशन देन अदर फैक्टर, तो अदर फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा, पुट कर दीजिए इक्वेशन में, जो सेटिस्फाई कर देगा 0 बराबर 0, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बी आंसर सेटिस्फाई यहाँ पे कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ 2 के पावर 4 इक्वल टू x, तो यहाँ पे आपका लॉगरिथमिक फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि कितना मिनट पर 7 में सब घड़ी बजेगा, तो यहाँ पे आपका एलसीएम निकाल दीजिएगा सभी का, तो आपका आ जाएगा 7 मिनट। अगला क्वेश्चन आपका है इफ़ x प्लस 2 एंड x प्लस सी आर ऑल प्राइम नंबर देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1, तो यहाँ पे आप अगर प्राइम नंबर पुट कीजिएगा तो यहाँ पे 3 5 7, तो इससे आंसर आपका नहीं आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे 17 पुट कीजिएगा तो इससे आपका प्राइम नंबर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 70 पुट कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, 70 प्लस 90 हो जाएगा,
और उसके बाद 70 + 6 यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो सभी प्राइम नंबर हमको मिल गया। तो यहाँ पे हम 70 इनपुट कर देंगे तो आपका आंसर 52 यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, ए बटा बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 2 और 3। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा ए का 2 और बी का 3 पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर 21/47। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ है इज इक्वल टू 25% और लार्जेस्ट यानी कि लार्जेस्ट के यहाँ पे 25% पूछ रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे निकाल दीजिएगा। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे x + 30 बराबर x × 25%। आप यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। या बाई ऑप्शन से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3 एंड देयर LCM इज 54। द सम ऑफ दिस टू नंबर विल बी। तो यहाँ पे दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों नंबर का योग। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका यहाँ आंसर आपका निकल के आ जाएगा डी 45 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है। अब इसका LCM दिया हुआ है 54। तो अब इसको पुट कर लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो अगर इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और आंसर पे डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका हम आंसर करेक्ट करके देने का प्रयास करेंगे अगर हमको लगेगा कि ये आंसर गलत है तो इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।